ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖੀਏ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਗਲੋ करे। हाँ जी, हाँ जी, आजकल की डेट में मैं ये कहूँगी लड़कियों से ज़्यादा लड़के कॉन्शियस है। सुन लो मुंडे। जी। अच्छा तो आप फिर एज एन डॉक्टर अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप मेरे बारे में पूछो तो मैं अपने आप को एज मतलब परमिशन लेने वाली लड़की नहीं समझती। मैं अपने आप को समझती हूँ एक पोजीशन लेने वाली लड़की। क्या बात है, फिर सीधा ऑर्डर ही चलते हैं। जी। मैनू पंजाबी बहुत पसंद है। फिर बोल के ना दिखाओ। मैंने वो अपनी शेरो शायरी तो की नहीं। करेंगे करेंगे। दिल्ली की बेटी। ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੱਟੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਏਜ ਗੈਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, मतलब यू नो पंजाबियों को जिंदगी जीना आता है, उनमें एक जिंदा दिली है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ, नई जगह नए लोग, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। फिर आई बिलीव कि लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। वहाँ बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है दिल्ली में। हाँ। तो हम पकड़ के उनकी उंगली बस में बैठ के वहाँ हमें लेके जाते थे, सिखाते थे मत्था टेको। हाँ। तो डॉक्टर बन के ही मुझे ऐसे लगा कि मैं सेवा कर सकती हूँ। पेट नहीं भर जाता था, हाँ। रज नहीं हो जाता था, तब तक मैं गेड़े लगाती रहती थी। क्या बात है। जब तक मैं नोटिस बनाओ नहीं वही हो कड़ा जाती। प्रसाद बनाओ फिर आज। किच किन्ने लोग आंदे ने जेड़े कहंदे ने कीड़ा लगया है, बट वो देखदा तो है नहीं कीड़ा। हाँ जी, वो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके एक स्पेसिफिक जगह से बाल चले जाते हैं और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा एक गल है वैसे हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ये बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है। इसी पंजाब ਵਿੱਚ ना हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर करके ना लोगों के बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन पे भी इसका असर आता है। टारगेट था मुझे था कि जब लोग डॉक्टर सुगम के बारे में बात करें तो उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इन्होंने हमें ट्रीट किया है। तो बोलती हूँ कि किसी भी क्रीम और स्कार इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। जो स्लीप साइकिल की बात आई कि मतलब स्लीप साइकिल से मैंने सुना है कि जैसे जो लेट सो रहे हैं डार्क सर्कल पड़ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेस से, स्लीप साइकिल से। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ जी ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? अभी पीछे मेरे डैड बहुत बीमार हो गए थे, तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा डर किसी फेलियर का या किसी मतलब नुकसान का नहीं होता। ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर होता है उन लोगों को परेशान देखना, बेबस देखना जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हो। मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा डर यही होता है। उस टाइम पे मेरा भाई यूके में रहता है और वो भाई भी मेरा आ गया था और मतलब हम दोनों ने वो टाइम फेस किया जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਚਰਚ ਔਨ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। सत श्री अकाल जी। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? बहुत बढ़िया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸੁਗਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? जी जी जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कुछ ऐसा काम करो जिसमें लोगों की सेवा हो। हाँ। तो डॉक्टर बन के ही मुझे ऐसे लगा कि मैं सेवा कर सकती हूँ और इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई है। अच्छा घर वालों ने बोला कि सेवा करनी है ना दुनिया की, तो फिर घर वाले किस फील्ड में थे? मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे जितने भी हैं, मेरी बुआ, वो सब लोग टीचिंग लाइन में थे। टीचिंग में वो भी एक सेवा ही है। वो भी एक सेवा है जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा आप मतलब दस दवा वैसे दसन वाली गल नहीं हैगी ते एज गैस करियो तुसी सारे जाने कमेंटां विच कि किन्नी होਊਗੀ। हाँ जी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਸਪੈਂਸ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ पहुंचना वा? जी बिल्कुल टारगेट था। मुझे था कि जब लोग डॉक्टर सुगम के बारे में बात करें तो उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इन्होंने हमें ट्रीट किया है। तो बस वो जो चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही मेरी अचीवमेंट है।
क्या बात है। जी। मतलब अभी जैसे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, पेशेंट्स बोल सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे ये सही नहीं किया इन्होंने या सही किया है। जी जी जी। आपको कभी ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह आते हों? जी, हम लोग यही करते हैं कि पहले क्या होता है ना, जब पेशेंट आता है वो आपसे बात करता है, वो काउंसलिंग चाहता है आपसे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो, है ना। आपको उसको काउंसलिंग करनी है, आपको उसको बताना है कि ये चीज़ ठीक भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं किसी को कभी मिसगाइड ना करूं। मैं उसको डायरेक्टली बोल देती हूँ कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती। जी। मतलब सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਫੀਲਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ हेयर दी होगी? सी बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत कॉन्शियस हूँ मैं अपनी लुक्स को लेके। तो स्किन ब्यूटी मैटर्स। जी जी जी, मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ये वो चीज़ है जिसमें वो कॉन्शियस रहती हैं। तो अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी बाल अच्छे हैं, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी नज़र आती है फिर। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖੀਏ, ਸਾਡੀ जी, ਸਕਿਨ ग्लो करे। हाँ जी हाँ जी, आजकल की डेट में मैं ये कहूँगी लड़कियों से ज़्यादा लड़के कॉन्शियस हैं। ਸੁਣ ਲਓ ਮੁੰਡਿਓ। जी, बहुत लड़के बहुत कॉन्शियस हैं अपनी लुक्स को लेके। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਿੰਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਪਲ ਇਹ ਹਟੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਆ ਕਿ ਚਲ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਟ क्यों नहीं रहे? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो इतना ही है वहाँ। जी, जब हम काफ़ी टाइम हो जाता है चीज़ों को तो स्कार्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे एक्ने स्कार्स होते हैं, पिंपल स्कार्स होते हैं, कई लोग का एक्सीडेंट होता है, फेस पे एक्सीडेंटल मार्क्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लेज़र मशीन्स होती हैं। और टेक्नोलॉजी अभी आजकल की डेट में इतना इम्प्रूव कर चुकी है कि हम अपनी ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। जो ये आपका दाग है ये जा सकता है। ओके जी, मतलब बट सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी क्रीम और स्कार इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मतलब ये पिंपल वगैरह हट जाएंगे? आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि पिंपल की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। ओ क्या हुआ? ये भी सही है, जी, मतलब है ना कि जी। कॉन्फिडेंस इतना आपकी रखोगे। स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है कि आप क्या हो। स्कार्स नहीं डिफाइन करते। और स्कार्स उस चीज़ में डिफाइन करते हैं कि जब आपने एक चीज़, जैसे एक है मेरे क्लाइंट, उनके फेस पे एक्सीडेंटल मार्क्स हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस हैं अपने आप को लेके। तो मैं उनको यहाँ पे ये चीज़ काउंसिल करती हूँ कि स्कार्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो बताते हैं कि हमारी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, तो उसको अगर आपको दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इट्स ओके। उसमें इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने वो चीज़ सर्वाइव की है, वो आपने एक्सीडेंट सर्वाइव किया है, बिल्कुल, वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब ये हट सकता है, मतलब मैं ठीक ये हो बिल्कुल सकता हट सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो हाँ सकता हूँ जी। गाइस, बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा अब। डॉक्टर मिल गए मेरे को। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी फील्ड में फिर जैसे जो क्लाइंट आता है, उसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई बोल रहा हो मेरे को एक दिन में ठीक होना है? नहीं, हमारे इसमें आप एक दिन में ठीक नहीं हो सकते, कुछ भी मैजिक नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डॉक्टर पे विश्वास रखना पड़ेगा, तब ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्लिमिंग ट्रीटमेंट लिया, मैंने मशीन लगाई और आप जाके पतले हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। ये मतलब कोई मोटे तो- मैजिक नहीं होने वाला इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करेगी, हम काम करेंगे, मशीन्स काम करेंगी, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपना डाइट इम्प्रूव करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्लीप साइकिल की बात आई कि मतलब स्लीप साइकिल से मैंने सुना है कि जैसे जो लेट सो रहे हैं, डार्क सर्कल पड़ रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस से, स्लीप साइकिल से। अच्छा, पेट बढ़ने का कारण स्ट्रेस भी होता है? बिल्कुल होता है स्ट्रेस। आपकी हर चीज़, कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो वो स्ट्रेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस है। ओके, जो बॉडी में कुछ भी हो रहा है। जी जी जी, आप अपने आप को काम, तभी तो कहते हैं योगा करो, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, ताकि आपका ध्यान स्ट्रेस में ना जाके एक्सरसाइज, डाइटिंग में रहे। अच्छा, जो बंदे बचपन से मोटे हैं, वो कौन सा स्ट्रेस लेकर वो घूम फिर रहे हैं? हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, कुछ फैमिली जीन्स होते हैं। हाँ। जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੋਲੂੰ, अब कुछ नहीं आ रहा।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ, जी ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी 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 ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ? जी मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शादी हिमाचल में हुई है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं दिल्ली की बेटी हूँ, हिमाचल की बहू हूँ और पंजाब में अपना स्टैंडर्ड सेट करती हुई एक डॉक्टर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, तालियां मुझे वही त्यालक, क्या बात है। हाँ जी, पंजाबी मैनू बहुत पसंद है। मैं पंजाब विच मैनू आंदी नहीं पंजाबी, फिर भी मैं पंजाबी बोलने की कोशिश करनी आ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਪੰਜਾਬੀ मिलते होने हैं? जी पंजाबी है, पंजाब मतलब पंजाबी मेरी कर्म भूमि है ना। तो मुझे पंजाब ने जितना प्यार दिया है मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। मैं जब हिमाचल से आई थी तो मुझे डर था कि आप नई जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, कैसे आप अपना काम करोगे। लेकिन वाहिगुरु की कृपा से मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले। मेरे को मतलब पंजाबियों को ज़िंदगी जीना आता है, उनमें एक जिंदा दिली है, वो मुझे कहीं नहीं मिली, वो मुझे पंजाब में मिली। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? पंजाब रहंदे नूं मैनू 8 साल हो गए। ਆ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੀ। थोड़ी थोड़ी तो मैं बोल लेनी हूँ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ I'm ਕੇ trying, ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। थोड़ा थोड़ा जी। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕरूँ कि कैसे बात करनी है, किਵੇਂ ਗੱਲ करनी है। ओके, नाइस। जी, मुझे गुरु घर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी सुकून मिल चाहिए तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸ, ਕਿ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? सी पंजाब ਵਿੱਚ ना हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर करके ना लोगों के बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, स्किन पे भी इसका असर आता है। तो जो लोग केयर कर लेते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਢਿੱਡ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, जी ਢਿੱਡ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਢਿੱਡ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਝੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? नहीं, हेयर फॉल, अगर हम हेयर फॉल की बात करते हैं ना, तो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो रिवर्सिबल होते हैं, एक नॉन रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में अगर आप अपना डाइट ठीक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, और तो फिर आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो हेयर फॉल को। और इरिवर्सिबल में क्या हो गया कि आपको परमानेंट हेयर लॉस हो गया, एलोपेशिया एयरटा हो गया, उस केस में आपके बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे फिर आप कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो। और हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत सारे, अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांस हो गया है, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। GFC होता है, मिनॉक्सी है हमारे पास, PRP थेरेपीज़ हम लोग करते हैं, और फिर जब कुछ नहीं हो सकता तो हेयर ट्रांसप्लांट तो है ही। वो तो है ही, फिर चिपका दो। जी जी जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੁੱਛਾਂ। जी, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जो अब आप दाढ़ी में बाल नहीं आ रहे या सिर में एक पैचेस हैं, वो एक प्रॉब्लम है। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ है, बट ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ। हाँ जी, वो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके एक स्पेसिफिक जगह से बाल चले जाते हैं, और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जी ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी जी जी, बिल्कुल आ जाते हैं। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, जी ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ। जी, पता नहीं वो लोग क्या केमिकल यूज़ करते हैं, दैट वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा मैं सबको ये अवेयर करना चाहूँगी कि ऐसी ट्रीटमेंट्स के पीछे ना जाएं, डॉक्टर के पास आएँ, वेल एजुकेटेड सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट्स लें और ऐसी चीज़ों से बचें। जी, अच्छा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, उस टाइम तो उसने ठीक कर दिया ना, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स हैं, फिर तब भी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना। Right. तो क्यों ना पहले ही डॉक्टर पहले के ही पास जाओ। आ जाए। जी ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਹਨਾ। जी जी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਫੀ ਆ,
ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ जी नहीं, मेरे दादाजी पंजाब से नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी फैमिली दिल्ली की है। ओके। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी वहाँ बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है दिल्ली में। हाँ, तो हम पकड़ के उनकी उंगली बस में बैठ के वहाँ हमें लेके जाते थे, सिखाते थे मत्था टेको। फिर वहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है, अच्छा दैट इज माई फेवरेट। फिर मैंने बार बार लाइन कड़ा प्रसाद कड़ा प्रसाद हाँ जी। लाइन में घूम घूम के आना, कड़ा प्रसाद लेना। फिर बाबा जी ने भी बोला बस तेरा हो गया, अभी अगली बार आना। अच्छा एक गेड़े च कितनी बार लेंदे सी फिर? मैं तो बहुत, जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता था, रज नहीं हो जाता था, तब तक मैं गेड़े लगाती रहती क्या थी। बात है। जब तक मैं नोटिस ਬਣਾਓ नहीं ਹੀ हो ਕੜਾ जाती। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ये बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, हिमाचल की बहू हूँ और पंजाब में एक स्टैंडर्ड सेट करती हुई डॉक्टर हूँ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ मतलब अपनापन लगता है यहाँ पे ना। जोश दिंदा जी पंजाबी। जी जी, बहुत जिंदा दिल लोग हैं पंजाब के, खुश दिल लोग, जिंदा दिल लोग हैं पंजाब के। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਫਿਰ? जी मैं हिमाचल में ही, मेरी सारी स्टडीज़ हिमाचल से ही हैं। अच्छा और मैं आपको एक बताती हूँ कैसे ये शादी हुई। तो मैं अपने एक अंकल आंटी के पास रहती थी, तो वहाँ हिमाचल? पे जी हिमाचल ठीक में है। ही, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे जो मेरी सासू माँ है, अब मेरी सासू माँ है, पहले वो एक आंटी थी मेरे लिए। तो वो अच्छा। सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो मैंने उनको ऐसे ही हेल्प कर दिया कि चलो आओ मैं तुहानू हेल्प करके थल्ले उतार देनी आ। तो बस उनके दिल पे शायद वो बात लग गई और उनको मैं अच्छी लगी। उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे अंकल आंटी को जहाँ मैं रहती थी, और फिर उन्होंने बोला कि बताओ ये लड़की कौन है। तो फिर उन्होंने मेरा पूछा, डेट ऑफ बर्थ मांगी। तो फिर मेरे पास कॉल आया कि बताओ सुगम तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मेरे को लगा शादी वादी कुछ पक्का हो रहा होगा। तो मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ दे दिया उनको। तो जब गलत डेट ऑफ बर्थ दिया तो वो कुंडली मैच नहीं हुई, और फिर जी ख़त्म हो गया ये चैप्टर। फिर मेरे अंकल ने दोबारा मेरे डैड को कॉल किया कि ये तो जी हमने रिश्ता देखा था, ये मैच नहीं हुआ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुई। पापा ने बोला क्या डेट ऑफ बर्थ दी थी? तो उनको फिर पता चला इस लड़की ने गलत डेट ऑफ बर्थ दी थी। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ जी ਨਹੀਂ? जी जी, फिर उन्होंने सही डेट ऑफ बर्थ दी, रिश्ता हो गया, और फिर बस अब सब सेट है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤੀ ਉਹ? नहीं, अब सही था, सब सही था, ऐसे ही होना था जी। जो लिखा होता है जो वही लिखा होता है। वही होता है। क्या हाँ जी। बात है। बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर वाइफ, मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि आपके हस्बैंड तो मर्चेंट नेवी में खूब घूमते होंगे, है ना, दुनिया घूमते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। पर मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो पैसे ठीक है, घूमते हैं, सब चीज़ें हैं, पर कोई वो चीज़ नहीं देखता कि वो अपने बच्चे के रोज़ का बड़ा होना मिस कर रहे हैं, उसको स्कूल भेजना मिस कर रहे हैं, स्कूल से लेके आना मिस कर रहे हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम उनके बिना बनाते हैं, वो सब तो वो मिस कर रहे हैं ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बहुत उनसे मैंने ये सैक्रिफाइस जो वो करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ सुकून से आराम से रह सकें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इंस्पिरेशन है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? हिमाचल की हवाओं में ही सुकून है ना, ठंडी हवाएं, सुकून, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी बहुत शांत हैं हिमाचल के। तो वहाँ पे अब ऐसे ही प्रोफेशन लोग देखेंगे जहाँ पे शांति मिले, दिल को, मन को सुकून मिले, और वो मुझे लगता है डॉक्टर और नर्सिंग के अलावा और किसी चीज़ में इतना शांति और सुकून नहीं है। ਫਿਰ ਆ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ जी 'ਚ? मैनू 16 ईयर्स हो गए। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। जी ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਨੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਬਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। हाँ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? वो ਤੁਸੀਂ मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। जी फिर मतलब मैं जा सकता हूँ वहाँ पे शिप जी के जी ऊपर? बिल्कुल। अच्छा वहाँ जाने का क्या फिर प्रोसेस वगैरह क्या रहता है? वहाँ भी कोई ऐसे ट्रीटमेंट मतलब करना पड़ता है उनको, जैसे नहीं, वो एक हाँ टेस्ट जी। होते हैं, मतलब मेरे को जितना पता जी है। जी जी, मेडिकल फिटनेस होता है जहाज पे जाने के लिए, वो भी मैं करती हूँ। क्या बात है। या जी उसके अंदर फिर मतलब गवर्नमेंट के कुछ जी, सर्टिफिकेट्स? डीजी अप्रूव्ड होता है उसमें सब कुछ। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बिहाफ पे हम मेडिकल करके फिर जितने भी शिपीज़ होते हैं पहले वो मेडिकल अप्रूव होता है, फिर शिप पे जा सकते हैं। ओके ग्रेट। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ?
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं किवें जावांगी पंजाब, नई जगह, नए लोग, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। फिर आई बिलीव कि लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, बिल्कुल। तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। चेंज ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। ਰਾਈਟ। जी ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋਈ। हाँ जी ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ जी ਕਿ जी ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਗੇ, हाँ जी, ਬਸ हाँ जी। ਖਤਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चेंज से इंसान को डरना नहीं चाहिए। चेंज ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। हाँ जी, तो मैंने ये किया कि अपनी ज़िंदगी में ये चेंज लेके आई कि चलो पंजाब चलते हैं, वहाँ अपने आप को मुझे प्रूव करती हूँ अपने आप को, और मुझे यहाँ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पंजाब से मुझे बहुत प्यार मिला, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, तो आप फिर एज एन डॉक्टर अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप मेरे बारे में पूछो तो मैं अपने आप को एज मतलब परमिशन लेने वाली लड़की नहीं समझती। मैं अपने आप को समझती हूँ एक पोजीशन लेने वाली लड़की। क्या बात है, फिर सीधा ऑर्डर ही चलते हैं। जी मुझे ऐसा लगता है कि जब एक औरत बाहर निकलती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ ले जाती है, तो वो सिर्फ पैसा अर्न नहीं करती, वो एक रिस्पेक्ट अर्न करती है। जी मतलब ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी ने, मेरे फादर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो वहाँ बैठे, मैं यहाँ हूँ इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे मेरा बैक सपोर्ट है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मेरा कोई वजूद नहीं होता, डॉक्टर सुगम पंजाब में नहीं होती। क्या बात है। जी। अच्छा, एज तो नहीं दसूंगा मैं हजे भी, ये फिटनेस का राज की है फिर? फिटनेस में अगर मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ, मैं अपने मूड के हिसाब से चलती हूँ एक्चुअली। तो मैं सुबह, मेरा मूड डिसाइड करता है कि आज मुझे जिम जाना है, मुझे योगा करनी है, या मुझे रनिंग करनी है, या मुझे वॉक करनी है। मतलब करते एक चीज जी, फिक्स है? आई डू एवरीथिंग। मतलब मैं 40 मिनट लगाती हूँ अपने ऊपर, 40-45 मिनट मेरे को लगते हैं। चाहे फिर उसमें मैं रनिंग करूँ, योगा करूँ, या जिम करूँ, या मेडिटेशन। साइकिलिंग गुड है? जी जी जी, साइकिलिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। सब मतलब मैं ये कहती हूँ कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए 40-45 मिनट ज़रूर निकालो। आप डेली करते हो कुछ जी, ना मैं डेली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिव, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक जिम पर्सन हूँ या मैं एक योगा पर्सन हूँ। मैं 40-45 मिनट अपने आप को देती हूँ, चाहे मैं फिर उसमें कुछ भी करूँ। मतलब फिटनेस के लिए फिटनेस से देते हो related, time। जी। अच्छा, ये भी चीज है कि सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए मैं एक्सरसाइज? कहती हूँ जब तुम्हें टाइम मिले तब करो, बस करो। चाहे अभी शुरू हो जाओ। जी जी जी, कोई टाइम नहीं है इसका। मतलब एक चीज, ये चीज भी होती है ना, सुबह सुबह करो खाली पेट तो अच्छा रहता है। जो सुबह कर सकते हैं उनको सुबह करने चाहिए, लेकिन जिसका बिजी शेड्यूल है, जिसको सुबह निकलना है, 9 बजे जॉब पे जाना है, वो कैसे मैनेज करेगा? तो नहीं हो रहा तो इवनिंग में करो, बट कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करो। राइट। जी। तो मतलब आपके जो क्लिनिक है वो कहाँ पर है अभी? मेरा क्लिनिक ज़ीरकपुर में है, VIP रोड पे। ओके। हाँ जी, स्किन एंड लेज़र क्लिनिक है मेरा। जल्दी पहुंचेंगे अब हाँ दोबारा जी, से हम बिल्कुल। लोग भी। जब आप डॉक्टर लाइन में जा रहे थे, बीच जी। में कोई ऐसे दोस्त आए थे कि जो रास्ता भटका रहे हो? नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है। जो आप किसी से बात नहीं कर सकते ना, वो अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। 2-3 दोस्त हैं, पर वो मतलब जिसको बोलते हैं ना जिगरी यार, जिगरी, हाँ। वो है वो। मैं मतलब वो, मुझे पता है अगर मैं उनके साथ हूँ ना तो बस मुझे वो संभाल लेंगे। हाँ जी, जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मैं एक अलग पर्सनालिटी होती हूँ, तब मैं डॉक्टर सुगम नहीं होती। आप अगर मेरे फ्रेंड से मिलोगे, उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे नहीं, ये अलग लड़की होती है हमारे साथ, ये डॉक्टर सुगम नहीं होती। क्योंकि वहाँ मैं अपना दिमाग नहीं चला रही होती, राइट। वहाँ मैं दिल से हूँ, और वो भी मेरे साथ दिल से। क्या बात। हाँ जी। स्किन का ग्लो करने का रीजन क्या होता है? सबसे जो मेरे को लगता है स्किन का ग्लो करने का रीज़न है ना, वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कलर कुछ भी है ना, आप गोरे हो, काले हो, जैसा भी कलर है आपका, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना, तो आप अपनी उस स्किन में बहुत खूबसूरत हो। कुछ लोग जैसे आर्टिस्ट हैं जो है ना, जी। देखते हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ होता है। हाँ जी। पहले डार्क स्किन थी फेस जी, के जी, ऊपर,
एक वाइटपन लेकर आना, गोरापन जिसको पंजाबी ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ जी ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने ना ये वाला। तो जो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि काले कलर को हम गोरा नहीं कर सकते, है ना, इस चीज़ के पीछे मत जाओ। हमारा जो स्किन टोन है ना, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम किसी काले को गोरा नहीं बना सकते। जो आपका स्किन का टोन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो उससे एक दो लाइट आ जाएगा, लेकिन आप गोरे नहीं हो सकते, ये कहीं पे भी नहीं हो सकता। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ काले हैं तो क्या हुआ पर दिल वाले। मैं बोल रही हूँ आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आप उसी स्किन में खूबसूरत हो। राइट। हाँ जी। डॉक्टर सुगम इमोशनल भी है? हाँ जी, बिल्कुल इमोशनल हूँ मैं। अभी पीछे मेरे डैड बहुत बीमार हो गए थे, तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा डर किसी फेलियर का या किसी मतलब नुकसान का नहीं होता। ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर होता है उन लोगों को परेशान देखना, बेबस देखना, जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हो। हाँ जी, जिन्होंने छोटे से बड़ा जी किया जी हो। जी, मतलब अपने माँ बाप को ऐसी सिचुएशन में देखना, लाचार देखना, जिनको आपने हमेशा भागते देखा है, स्ट्रॉन्ग आपको खुद बनाते देख, उनको ऐसे देखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। क्या हो गया, मतलब क्या हुआ था? मेरे डैड को 3-4 सर्जरीज हुई हैं पीछे, और काफ़ी सीरियस हो गए थे। नाउ ही इज़ ओके, अभी वो ठीक है। हाँ जी। ਤਗੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ। हाँ जी हाँ जी। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, वो कितना डिफिकल्टी सी होता है? बहुत मुश्किल है, मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा डर यही होता है। उस टाइम पे मेरा भाई यूके में रहता है, और वो भाई भी मेरा आ गया था, और मतलब हम दोनों ने वो टाइम फेस किया जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अपने फादर साहब को ऐसे देखना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, वो तो भाई था साथ, स्ट्रेंथ थी, तो हो गया, नहीं तो अकेले देखना बहुत मुश्किल था। हाँ जी। भाई क्या करता है? मेरा भाई यूके में रहता है, और वो फ्रॉड एनालिस्ट है। जो आजकल फ्रॉड्स होते हैं ना, कॉल्स आती हैं, पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो फ्रॉड एनालिस्ट है। हाँ जी। ओके, उनको हैंडलिंग करते हैं जी वो, जी जी कि ना हो जी। वो। अच्छा, ये मैंने देखा कि आपके यहाँ एक टैटू बना हुआ है। जी 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 तो मतलब स्किन के लिए टैटू बनाना सही है? जी, ये मैंने टैटू तब बनवाया था जब मैं डॉक्टर नहीं थी। अच्छा। ये भी मुझे बहुत शौक है टैटू का, बट मैं अब जब मुझे नॉलेज मिली तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी में अननेसेसरली पिगमेंट्स क्यों डालने। काफ़ी लोग होते हैं कि पहले जैसे बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम लिखवा लेते हैं, और फिर बाद में आते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फिर वो हटवाना पड़ता है। तो जितना बनवाना पेनफुल है, हटवाना भी उतना ही पेनफुल रहता है। राइट। मतलब जब बनवा ही लिया तो उसको हटाने में ज़्यादा, मतलब जो स्किन के ऊपर जैसे चल रही है जो सुई है, जी जी जो लेज़र है, लेज़र लाइट है, वो एक मतलब लगा लो कि इफेक्ट डालती होगी जी, स्किन के वो ऊपर। स्किन के अंदर जाके उस लेज़र पिगमेंट्स को बर्न कर रही है, तो सोचो आप इफेक्ट तो डाल ही रही है ना वो स्किन पे। रेस तो होती ही है। हाँ जी। और जब टैटू बनवाते हैं तो एक टाइम पे पेन होता है। अब जब लेज़र आप करते हो तो थोड़ा थोड़ा तो हर सेशन में आपको बेयर करना पड़ेगा। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। जी जी जी। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। हाँ जी। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ चीज़ भी करते हो हाँ ਨਾਲ? जी, बिल्कुल टैटू रिमूव हो जाते हैं। टैटू रिमूवल की मशीन्स होती है, पीको लेज़र है, क्यू स्विच लेज़र है। अगर अब आप उस टैटू से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, अब आपको नहीं चाहिए, या आपका कोई मर्चेंट नेवी में जाना है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। ओके, जैसे जो छोटा टैटू है जो सिर्फ हाथ हाथ में बना है, हाथ का भी बट बहुत बड़ा होता है, जी जी जी। जो जैसे सिर्फ फिंगर्स के ऊपर बनाते हैं, उनकी एक सीटिंग्स होती हैं कि कैसे होता है? 6 से 10 सेशंस लगते हैं टैटू रिमूव होने में। ओके, जी। फिर बिल्कुल स्किन जैसा हो जाता हाँ है। जी हाँ जी, बिल्कुल। बड़े बड़े टैटू को कितना बड़े टाइम लगता टैटू को भी टाइम लगता है, बड़े टैटू को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन छोटे टैटू 6 to 8 सेशंस में चले जाते हैं। है? कुछ लोगों ने ना बड़े बड़े टैटू बना रखे होते हैं, हाँ जैसे जी। पीठ के ऊपर, जी, जी, जी। इधर चेस्ट के ऊपर, बाजुओं में, डोलों के ऊपर, इतने जी। बड़े बड़े। हाँ जी, हाँ वो जी। सही रहता है कि नहीं फिर?
हाँ, अगर आपको ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो तो शौक है जी तो जी जी बिल्कुल। वो अगर रख सकते नहीं हैं। कनेक्ट कर रहे हो, कुछ इमरजेंसी है, कहीं जॉब पे जाना है, तो फिर रिमूव करवाने पड़ते हैं। हाँ जी। नहीं सही बात है, वो तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है ये कि मतलब पॉइंट रखना चाहिए। बंदा बीच में लाओ टैटू वाला। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਗਰ बैठे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हाँ जी। ਟੈਟੂ ਬਣੇ हुए ਆਪਾਂ ਉਹ नहीं दसांगे हाँ कौन जी, ਆ। हाँ जी। सो मैडम जाते जाते आप कुछ कहना चाहो ऑडियंस को, अपने दिल की बात कुछ, जैसे इस पॉडकास्ट में आप आज आए हो हमारे चर्चा ऑन टॉप के ऊपर, हाँ जी। तो कुछ मैसेज या कुछ आपके दिल में इच्छा हो कि यार ये मैसेज मैं दूं। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि रास्ते चाहे दिल्ली के हो, हिमाचल के हो या पंजाब के हो, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो हर चेहरा चमक सकता है। क्या बात है। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर वो लेडी कर सकती है जो सपने देखती है। सपने ज़रूर देखने चाहिए, पूरे होते हैं। अगर आप हिम्मत करते हो और नीयत साफ़ है तो हर चीज़ पॉसिबल है। वो बोलते हैं, सपना ही नहीं देखा तो वो सपना पूरा कैसे होगा। जी जी जी, इसलिए सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं, बड़े तभी बड़े तो सपने उनको देखो। जी बिल्कुल। सपने बट वो देखो रात को सोने वाले नहीं, टारगेट लेने वाले। जी जी, एक विजन होना चाहिए लाइफ में कि Right. हमें ये करना है, और उसको अचीव करने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो वो करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। मैं मेरी बेटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जब बड़ी हो ना तो वो सोचे कि मेरी माँ ने जो सपना देखा था ना उसको जिया है वो, और मैं चाहती हूँ वो बड़ी होकर बहुत एक अच्छा इंसान बने बिल्कुल। और अपने लिए हर जो भी सपना देखे उसको वो पूरा करे। हाँ जी। एक सपने जो होते हैं जो रात को सोने वाले देखते हैं लोग, हाँ जी। एक होता है कि जो टारगेट लिए जाए जिंदगी जी, में कि जी। हमको वो अचीव करना है। हाँ जी। वो एक सपने देखो, दो सपने हो गए भाई, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ आपका बहुत थैंक यू हमारे शो में Thank आने you के so लिए। much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ Thank ਮਚ। you ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਸੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਲ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।